हेलो दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स, बच्चे, क्लासमेट्स, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो उन लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं क्लास 12 का जूलॉजी चैप्टर पढ़ा रहा था, जो कि जूलॉजी चैप्टर का नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। वो सीरीज में आप लोग जुड़े ही होंगे, तभी ये वीडियो फिर से देख रहे हैं कि आज शायद लास्ट कंप्लीट कर दें हम इस चैप्टर को, क्योंकि आज इनफर्टिलिटी है, जो कि आप एनसीईआरटी में अगर पढ़े होंगे तो इनफर्टिलिटी ही है जो लास्ट टॉपिक में माना जाता, मतलब है एनसीईआरटी की ओर से, जिसमें जीआईएफटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बहुत सारे छोटे छोटे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, उसमें है। जो छोटे छोटे टॉपिक आप पॉइंट कह सकते हैं, जो क्वेश्चन इससे बनने की संभावना है। और क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, तो क्वेश्चन इससे बनने की संभावना है और क्वेश्चन आते भी है, वही बात बोल रहे हैं। तो आप लोग ये लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप यहाँ जो हम बताएं वो कोई चीज़ आपसे छूटे ना और कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अगर मिस होगा तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। तो इसके बारे में भी, जो इनफर्टिलिटी के बारे में हम पॉइंट्स लिखेंगे एक एक करके, और फिर जब लिख लेंगे तो फिर आपको हम एक एक करके पॉइंट अच्छे से समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन पॉइंट से क्वेश्चन आने की संभावना है, बन जाती है। वैसे क्वेश्चन कोई भी पॉइंट से आ सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे ख्याल से, वो मैं अपने हिसाब से बताऊँगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान से लिख जिनको लिखना है नोट्स, वो नोट्स भी लिख सकते हैं, और जिनको नहीं, जिनका नोट्स लिखा हुआ है, जो सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, वो आप रिवीजन भी कर सकते हैं यहाँ से नोट्स विदाउट। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो आप वीडियो चला के सिर्फ सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा बात न करते हुए इनफर्टिलिटी को स्टार्ट करते हैं और उनके बारे में लिखते हैं, और फिर उसके बारे में समझते हैं कि इनफर्टिलिटी कहता क्या और इसका क्या असर है चैप्टर पर और डेली यूज, और वो पता चल जाएगा कि क्या है इसका मतलब, क्यों ही पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं, समझते हैं।
देख लीजिए इनफर्टिलिटी क्या कहते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो जो लोग सेक्स करते भी हैं ना, मतलब जो जो लोग सेक्स करते हैं और उनके बाद भी बच्चा जब जन्म नहीं लेता है, वो उसका कारण बहुत सारा हो सकता है। जैसे स्पर्म काउंट कम हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम हो सकता है मेल में, और उस फीमेल में जो ओवा होती है वो ठीक से जब स्पर्म जाता है तो वो ठीक से फर्टाइल नहीं हो पाता है। इसलिए जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है लेडी सेक्स के बाद भी, उस समय उस केस को आप इनफर्टाइल बोल सकते हैं। तो उसी को आप लैंग्वेज में हम यहाँ पर बताते हैं, समझाते हैं। पीपल हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स टू हैबिटेशन। मतलब एक तरह से यही बोला गया कि जो लोग बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इन स्पाइट ऑफ मतलब 2 साल के सेक्स के बाद भी अगर लोग अगर बच्चे को नहीं जन्म दे पाते हैं, तो उस केस में आप उसको इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। ये पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा है अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ कपल जो है ना, मतलब बहुत सारी संख्या में जो कपल है वो इनफर्टाइल है पूरे संसार में, जो कि उसमें वर्ल्ड है तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया भी आता है, बहुत सारे और कंट्री भी होंगे जो इनफर्टाइल में आते हैं। और हर एक कंट्री में एक कपल 2 कपल बहुत कपल जो है वो इनफर्टाइल होते ही, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इतना पॉपुलेशन है तो ऐसा तो होगा नहीं कि सभी के पास वो सब फर्टाइल ही हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है और यहाँ पर लिखा भी गया है एनसीईआरटी में कि लार्ज नंबर ऑफ कपल, बहुत सारे जो नंबर में कपल के नंबर है वो संसार में इनफर्टाइल है, और इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर भी, क्योंकि वर्ल्ड है तो इंडिया भी आएगा। उस इनफर्टाइल का रीज़न क्या हो सकता है, द रीजन फॉर दिस मतलब इनफर्टाइल का रीज़न क्या हो सकता है। वो फिजिकल मतलब वही जिनका टेस्टोस्टेरोन मतलब लेवल लो है, हाई नहीं है, तो उस केस में आप मतलब स्पर्म काउंट लो हो जाता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि स्पर्म काउंट लो हो जाएगा तो वो ओवम से जाके नहीं मिलेगा और फर्टाइल नहीं हो पाएगा। वो हो गया कॉन्जेंटियल, जन्म से भी बहुत लोगों का होता है जो जन्म से भी नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में होते हैं डिजीज। बहुत सारे अगर शरीर में बीमारी है तो उस केस में भी आप फर्टाइल नहीं हो मतलब इनफर्टाइल रह जाते हैं। ड्रग्स, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको भी ये चीज़ ध्यान देना होगा कि ड्रग्स से भी असर पड़ता है सेक्स लाइफ में। ड्रग्स भी एक कारण हो सकता है, रीज़न हो सकता है, और इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं जो फर्टिलिटी पर असर डाल सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे, और इसके इनफर्टिलिटी में और सब पॉइंट है, क्योंकि मेनली आज का टॉपिक है ना वो इनफर्टिलिटी का ही है। इनफर्टिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा जो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आएगा, इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा, इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर इनफर्टिलिटी है तो फिर तो लोग कपल तो बच्चा चाहेंगे ना, तो वो बच्चा होने का उपाय भी बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे और लिखेंगे। तो पहले ये तीनों पॉइंट जो जितना है लिख लीजिए, क्योंकि ये सबसे भी क्वेश्चन आ सकता है। पूछ देगा रीज़न इनफर्टिलिटी का क्या है, तो 5 में ये पूछ देगा, इसका डिफिनेशन पूछ देगा, तो बहुत सारे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं एक पॉइंट से। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है इसके बारे में फिर लिखते हैं और समझते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी नहीं लिखे होंगे वो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, या जब हम हट गए थे कैमरा से सामने से तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके उसको बाद में आप लिख सकते हैं अच्छे से।
इनफर्टिलिटी में जो अगला पॉइंट आता है वो ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा। इनफर्टिलिटी में जो अगला पॉइंट है वो है प्रॉब्लम कैन बी आइदर इन मेल और फीमेल और इन बोथ। मतलब इनफर्टिलिटी का जो कारण हो सकता है या प्रॉब्लम जो हो सकता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी होने का कोई तो प्रॉब्लम होगा, किसी में तो प्रॉब्लम होगा ना, वो मेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है और दोनों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस केस से आप इनफर्टिलिटी का केस बन सकता है कि अगर मेल में प्रॉब्लम है तब भी लोग इनफर्टाइल रह जाते हैं, फीमेल में अगर प्रॉब्लम है तब भी लोग इनफर्टाइल रह जाते हैं, और ऑब्वियस बात दोनों में अगर प्रॉब्लम हो गया तो फिर तब तो और इनफर्टिलिटी के संग मतलब चांस बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है दे कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू स्पेशल टेक्निक कॉमनली नोन एज ART। मतलब अगर कोई लोग इनफर्टाइल रह जाते हैं तो उसके वो अगर बच्चा लेना चाहते हैं, बच्चा अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसके थ्रू वो बच्चा को रख सकते हैं, बच्चा को जन्म दे सकते हैं। तो वो ART क्या होता है? तो ART का दो टाइप होता है। ART से क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आप याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ART क्या होता है? दो टाइप से यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ये अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वो ध्यान रखिए। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि फीमेल से ओवा ले लिया गया और मेल से स्पर्म ले लिया गया और वो बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइज करके बच्चे को अगर जन्म दे रहे हैं, तो फिर वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, जो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एम्ब्रायो ट्रांसफ़र के जैसे। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र जब रिप्रोडक्टिव मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि एम्ब्रायो ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसको डिटेल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा जाता है। तो उस समय आप ध्यान दीजिए कि एक तरह से सिमिलर कंडीशन जैसे एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होता है ना, या एम्ब्रायो एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आप पढ़ सकते हैं, फ्लावर के लिए जो प्लांट में कैसे होता है, उस केस में आप मेनली समझ सकते हैं कि एम्ब्रायो ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो एक तरह से सिमिलर कंडीशन होता है, जैसे एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होता है ना, उसी तरीका से सिमिलर कंडीशन होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि बता ही दिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है। तो समझ गए होंगे। याद रखिएगा इन विट्रो और इन विवो में दोनों में अंतर है, तो क्योंकि अलग हल्का है, तो सिर्फ इनमें विवो है इनमें विट्रो है, तो आपका नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया। फिर इन विवो फर्टिलाइजेशन है, वो ऑब्वियस बात है कि ये बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये जो इन विवो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी को अंदर होगा, इनसाइड द बॉडी। वैसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो, इनसाइड द बॉडी, तो उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन हम बोलेंगे। तो ये समझ गए होंगे इनफर्टिलिटी में इतना पॉइंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ये दोनों पॉइंट से, तो अब ये दोनों पॉइंट ध्यान से रखिएगा, ध्यान दे के याद रख लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए अच्छे से, आप नोट्स जो बना रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं वो लोग आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, याद रख लीजिए, समझ लीजिए और फिर लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और आगे कौन कौन सा पॉइंट है उसके बारे में फिर से लिखते हैं और समझते हैं। इतना लिखिए आराम से पढ़ें। मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं बाद में आराम से।
ध्यान दीजिएगा इनफर्टिलिटी में क्या है। अगला पॉइंट जो बताया था थोड़ा वो हो गया है, मतलब जगह नहीं था क्योंकि यहाँ तक हमको कंप्लीट करना था। इसके बाद भी 2-3 पॉइंट है, लेकिन सोच रहे थे कि ये दोनों आपको साथ में बता देंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम जगह मतलब थोड़ा कंजेस्टेड में हो गया। हम बोलते हैं अगर कोई चीज़ आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो कोई वर्ड लिखने वक्त अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो हम बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि वो कौन सा वर्ड बोले, इसलिए आपको आसानी होगा लिखने में। पहले तो इनफर्टिलिटी में अगला पॉइंट है, अभी जो बताए हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन, उसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोले या इन विवो फर्टिलाइजेशन बोले, IVF जो मेथड होता है वो मेनली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहलाता है। पॉपुलरली नोन मतलब वो जाना जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से। उसमें क्या होता है तो ओवा फ्रॉम द डोनर फीमेल और वाइफ, क्योंकि ओवा जो होता है वो फीमेल ही मतलब प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो फीमेल से ओवा ले लिया जाता है और स्पर्म जो होता है वो मेल से ले लिया जाता है। और डोनर आर कलेक्टेड इंड्यूस्ड फ्रॉम द जाइगोट इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशन। और वो दोनों को जब ओवा ले लिया जाएगा और स्पर्म ले लिया जाएगा मेल और मतलब फीमेल और मेल से, मतलब ओवा फीमेल से और स्पर्म मेल से जब ले लिया जाएगा तो उसको दोनों को मिला के ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट फॉर्म करवाया जाएगा। वो एक तरह से उसका एक तरह से मतलब कंडीशन होता है जो जैसे लैब में होता है ना, लैब में देखे होंगे उसका अलग एक माहौल होता है, अलग कंडीशन होता है, तो उसी को बोला जाता है सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में आप जाइएगा तो उसका अलग माहौल होगा, अलग कंडीशन होगा, तो उसी कंडीशन में आप ओवा और स्पर्म का मिला के जो फर्टिलाइजेशन जिसको बोला जाता है उसको, और उससे आप जाइगोट फॉर्म करवाते हैं। तो वो होता है वो फॉर्म हो जाता है जाइगोट, वो 2 वेज में होता है। पहला होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो जाइगोट उसका शॉर्ट नेम है ZIFT, वो ध्यान में रखिएगा। वो एक होता है GIFT जो हम आगे अभी बताएंगे क्या होता है, पहले तो ये याद रखिए ZIFT तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है जाइगोट और अर्ली एंड एम्ब्रायो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। मतलब जाइगोट जो होते हैं या उसका एम्ब्रायो का जो अर्ली स्टेज होता है अप टू 8 ब्लास्टोमर जो स्टेज एक तरह से हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे ना उसमें ब्लास्टोमर ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है वो सब बताएंगे। आप सिर्फ इतना समझिए कि अप टू 8 ब्लास्टोमर जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर्ड हो जाता है, उसी को हम ZIFT बोलेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जो कि फैलोपियन है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, ये समझ लीजिए। फिर IUT है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जो वो क्या होता है जाइगोट विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स एंड ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस। इसमें देखिए यूटेराइन है तो इसमें क्या है मतलब इसमें अप टू 8 ब्लास्टोमर तक ट्रांसफर होता था, कहाँ तो फैलोपियन ट्यूब है, नाम फैलोपियन है, तो अप टू 8 ब्लास्टोमर तक फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, उसको हम ZIFT बोलेंगे। फिर यहाँ पर यूटेराइन है तो यहाँ जब 8 तक हो गया तो उससे ज़्यादा ही होगा ना, तो मोर देन 8 ब्लास्टोमर जब अगर यूटेरस में ट्रांसफर होगा तो उसको हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलेंगे। आप लॉजिक से समझ लीजिए कि यहाँ पर अप टू 8 है और फैलोपियन है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा। यहाँ अगर अप टू 8 तक हो गया तो 8 से ज़्यादा ही ट्रांसफर होगा ना, तो मोर देन देख रहे हैं मोर देन 8 ब्लास्टोमर और यहाँ पर यूटेराइन है तो यूटेरस में ट्रांसफर होगा। तो ये भी समझ गए, ये भी समझ गए और ये भी बता दिए कि इसमें कॉमनली क्या होता है और IVF मेथड में होता क्या है, लेबोरेटरी में होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। तो ये सारा चीज़ आप समझ गए और हम अच्छे से बता भी दिए पढ़ के, तो आप अच्छे से आप उसको लिख भी सकते हैं। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ ये पॉइंट में आप क्या लिखे, वहाँ पर हम अच्छे से देख के हम आपको कमेंट में ही बता देंगे क्या लिखे हुए। अगर कोई बच्चे लिख रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना लिख लीजिए। और इसके बाद आप मेनली 1-2 पॉइंट और बचा हुआ है लास्ट, उसको हम लिख के कंप्लीट करते हैं तो ये चैप्टर मेनली कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्या है। पहले इतना लिखिए जल्दी से। मिटाते हैं, लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वही बोल रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप आराम से लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जब फ्री रहते हैं तब भी आप आराम से लिख सकते हैं।
मिटाते हैं हम और लास्ट एक दो पॉइंट बचा हुआ है उसको लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं। देख लीजिए इसमें जो बताए थे अभी क्या था, ZIFT बताए थे, IUT बताए थे, जो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र बताए थे, जो अप टू 8 ब्लास्टोमर था वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो रहा था, और फिर बताए थे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र जो मोर देन 8 ब्लास्टोमर था वो यूटेरस में ट्रांसफ़र हो रहा था वो। उसके बाद आता है ICSI, इस नाम इसका मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका फुल फॉर्म है। ये चारों पांचों जो बताए हैं ना उसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, उससे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करके आपसे पूछ देगा, सबका नाम दे देगा और इसका शॉर्ट फॉर्म इधर उधर दे देगा, और फिर आपको कुछ मैथ डिफरेंस में दे सकता है या बहुत सारा चीज़ में दे सकता है। यहाँ पर नाम चेंज कर देगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म कर देगा, यहाँ पर कुछ कर देगा, यहाँ पर गैमेट है तो यहाँ पर जाइगोट कर देगा, कुछ भी कर सकते, आपको क्वेश्चन दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए कम से कम फुल फॉर्म आप याद रखिए। पहले इतने समझते हैं कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है। इट इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर फॉर एन एम्ब्रायो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन द लेबोरेटरी। तो एक तरह से यहाँ पर किसका हम समझ सकते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर है जिसमें एक एम्ब्रायो जो लेबोरेटरी में फॉर्म होता है, एम्ब्रायो रहता है, उसमें आप स्पर्म जो होता है ना
डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं ओवम में, जो कि लेबोरेटरी में ये चीज़ हो सकता है। अब नॉर्मली ये चीज़ नहीं हो सकता है नॉर्मली डेली लाइफ में। इसको अगर ICSC को आपको अगर करना है, जो स्पर्म इंजेक्शन है डायरेक्ट ओवम में, वो आप लेबोरेटरी में जाके कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर है जो एम्ब्रायो इन द लेबोरेटरी में इनविट उसमें जैसे स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में इन द लेबोरेटरी में, ये लेबोरेटरी में ही हो सकता है। आप इतना मतलब समझिए कि इसमें जैसे है ना स्पर्म का इंजेक्शन होता है, कहाँ होता है तो ओवम में होता है, और कहाँ पर होता है तो आप लेबोरेटरी में होता है। इसी को हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलेंगे। उसके बाद आता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जो बताए हमें जाइगोट, जो बताया एगो था ZIFT, एक जो था ZIFT था जो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है। उसके बाद गैमेट है, जो गैमेट बनता है फॉर्म होके ओवम से और स्पर्म से, जब गैमेट बन जाता है फॉर्म होके तो इसका मतलब इसमें मतलब इस गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब इस जैसे मतलब इतना समझिए कि मेल से स्पर्म लिया गया, फीमेल से ओवा लिया गया। जो फीमेल बच्चे को मतलब नहीं करना चाहती है, नहीं अपने मतलब या जिनके मतलब एक तरह समझ सकते हैं ना कि जो लेडीज़ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती या जन्म नहीं देना चाहती, तो उनसे आप ओवा ले सकते हैं फीमेल से, और उनके पेरेंट्स से या उनके हस्बैंड से मतलब हस्बैंड से मतलब एक तरह समझिए कि मेल से आप स्पर्म ले सकते हैं और फीमेल से आप ओवा ले सकते हैं, और वो दोनों को आप फर्टिलाइजेशन करा के गैमेट फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो वो गैमेट बन गया, आप जैसे बहुत सारे लेडीज़ को देखते होंगे जो इधर उधर घूमते हैं, जो अच्छे कंडीशन में रह के आपको बच्चे मतलब डेवलप करके अच्छे इन्वायरमेंट में रह के आपको बच्चे बाद में दे सकते हैं। उसी को है आप वो गैमेट बना लिए और गैमेट जो है उनके अंदर आप ट्रांसफ़र कर दिए, और वो जो जितना दिन मतलब प्रेग्नेंट लेडी रहती है 9 मंथ के लिए, वो आपके 9 मंथ के लिए वो बच्चे को आपको रखेगी अच्छे कंडीशन में, अच्छे आप उनको ले जाइए और अच्छे से आप उनका ध्यान रखिए, अच्छे से खाना पीना खिलाइए, ताकि आपके बच्चे हेल्दी मतलब जन्म ले। और जब 9 महीना हो जाता है तो जब भी मतलब जब बच्चा का डिलीवरी हो जाता है तो आप बच्चे को जब डिलीवरी हो जाता है तो आप डिलीवरी के बाद बच्चे को रख सकते हैं। तो मेनली उसका मतलब यही है कि ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर, ओवम मतलब वही फीमेल है, इनटू द फेलोपियन ट्यूब में अनदर फीमेल, जो बताए ना अनदर फीमेल जो दूसरी लेडीज होगी उसमें, हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। बहुत सारे लेडीज़ को आप देखते होंगे जो अच्छी लेडीज़ है लेकिन वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तो उसमें आप बच्चे को दूसरे लेडीज से ओवम लेके उसमें आप फेलोपियन ट्यूब में डाल के बच्चे को उसमें एक तरह से जन्म दे सकते हैं, मतलब वो बच्चे जन्म दे सकती है, लेकिन वही होगा कि ओवम और स्पर्म दूसरा का होगा। कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट, है ना, वो सूटेबल इन्वायरमेंट आपको दे सकती है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जो बच्चा जन्म लेगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो आप मेरे इतना समझ गए होंगे कि जो लेडीज ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है उनके फेलोपियन ट्यूब में आप ओवम को ट्रांसफ़र कर दीजिए, फिर स्पर्म डाल दीजिए, और वो लेडीज आपके बच्चे को अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट में आपको एक तरह से डेवलपमेंट करके दे सकती है, एम्ब्रायो को डेवलपमेंट करके आपको डिलीवरी करके दे देगी। उसी को ZIFT जो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र आप बोल सकते हैं। ये 2 पॉइंट था जो अच्छे से आप समझ गए होंगे, बता दिया क्या है इसमें। तो और उसके बाद आप एक टॉपिक देखे होंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आज सब मतलब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नहीं तो हम छोटा सा टॉपिक है, 2-3 पॉइंट उसमें मतलब एक बार लिखेंगे हो जाएगा, लेकिन हम उसको छोड़ रहे हैं। आप लोग उस टॉपिक को आप खुद से पढ़ लीजिएगा NCERT में। अगर वो टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमको वो टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसको हम आप अगर बोलिएगा तो हम बता देंगे लिख के, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, छोटा सा वीडियो हम कल भी बना के उसका दे देंगे। एक बार लिखेंगे, एक बार समझाएंगे, 8 से 10 मिनट का टॉपिक होगा, उसको हम अच्छे से आपको लिख के समझा के दे देंगे। अगर नहीं समझे तो, अगर नहीं आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो फिर हम वो टॉपिक को छोड़ देंगे और एक नए चैप्टर में चलेंगे। तो हम सोच लेंगे कि क्या करना है। अगर हमको देना होगा तो कल हम वो टॉपिक का वीडियो बना के दे देंगे, और जब छोटा वीडियो होगा तो उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन भी लिख देंगे, बना देंगे, और जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी दे देंगे।
थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम सोच लेते हैं क्या करना है। अगर वो एक ही टॉपिक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो आज वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, नहीं तो हम उसको आज ही पढ़ा देते हैं। मतलब एक तरह से मेनली चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, जितना आज पढ़ाए, अभी जितना बताए, जितना लिखा है, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बता दीजिए, और समझे हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ समझ गए। और उससे पहले कि वीडियो एंड हो, उससे पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ रहा है तो। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता ही दीजिए, जो बोलिए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। वो आप सभी लोग बोल सकते हैं जिनको समझ में आया और जिनको नहीं समझ में आया। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड लोग भी रिवीजन कर सके, फ़ायदा ले सके वीडियो का, और पढ़ सके, नोट्स बना सके। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।